थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लोग ट्रोल करते थे कि यार हमें ये लोग नहीं चाहिए, आप इन्हें निकाल दो, हमें तो पुरानी टीम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अगर तूने किया तो मैं डायरेक्टर सर को जाके तेरा नाम बता दूँगी, मैं इनको जाके तेरा कंप्लेंट कर दूँगी और मैं तुझे बता दूँगी कि तूने उस सीन में ना ये मिस किया था, तूने ना कॉस्ट्यूम का वो इधर-उधर ये तेरा 19-20 हो गया था। नहीं जल्दी कहाँ है यार, 2 साल चला है, मतलब इट्स नॉट, अभी आप देखो शो 1-1 महीने नहीं चल रहे, 3-3 महीने नहीं चल रहे हैं। मुझे लगता है विश साथिया हमेशा चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। रोज़ हम जाते, रोज़ वो मेकअप रूम वाली मस्ती, वो बातें। जो आपसे प्यार करता है वो आपसे प्यार करेगा ही। चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो तो वो आपसे प्यार करेगा ही। रियलिटी शोज़, ओह माय गॉड, सब यही बात कर रहे हैं सब चाहते हैं मैं रियलिटी शोज़ में आऊँ, तो बिग बॉस प्लीज़ सुन लो, खतरों के खिलाड़ी प्लीज़ सुन लो। मैं यहाँ रेडी हूँ, देखो, विथ माई एवरीथिंग। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला स्नेहा एंड फर्स्टली जानना चाहूँगी हाउ इज़ इट गोइंग विद मेघा बरसेंगे, कैसा मज़ा आ रहा है, नेगेटिव रोल कितना एंजॉय कर रही है इस कैरेक्टर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड रही बात मेघा बरसे की, तो बहुत मज़ा आ रहा है मेघा बरस रही है कब से it's fun to be part of such show and it is something that I'm portraying for the first time, a negative people are saying negative वाला, बट इट्स फन क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिल रही है ऑन सेट, एज कैरेक्टर वाइज, एज आर्टिस्ट वाइज, क्योंकि कभी वो थॉट प्रोसेस के साथ सीन ही नहीं किया है, वो थॉट प्रोसेस के साथ सोचा ही नहीं है कि हमेशा यही किया है कि पॉजिटिव होता है तो एक इमोशनल अटैचमेंट है सबके साथ और एक अच्छा गुडी गुडी वाला पार्ट करना है। पर इस बार ऐसे हो रहा है कि वो नेगेटिव थॉट, नॉट नेगेटिव आई कैन से, बट आई कैन से कि वो कोई चीज़ पाने का वो जो होता है ना, वो एक हाँ, मतलब यू कैन से दैट अग्रेशन एंड दैट दैट वर्ड, व्हाट इज़ इट, जो भी हो, हाँ, इच्छा, वो सब। सो वो जो है ना, वो उस थॉट में अभी मुझे सीन करना पड़ रहा है और तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है एंड लकीली आई हैव गॉट अ गुड डायरेक्टर एंड गुड आर्टिस्ट अराउंड मी, जो कि मुझे हेल्प भी कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट between the lines can be, and they really help me out and even I am understanding to थ्रू their पॉइंट ऑफ व्यू। जब वो परफॉर्म करते हैं तो मुझे भी उनका काम देखकर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। जैसे बूजी है, ओ माय गॉड, शी इज़ सच अ अमेजिंग एक्ट्रेस। वो नेगेटिव करती है ना जब, और उनके और मेरे जब सीन आते हैं, द वे शी परफॉर्म, द वे शी ब्रिंग्स दैट लिटिल लिटिल एलिमेंट्स इन द सीन्स ना, वो बहुत मज़ा आ जाता है। मैं उनको बस देखती रह जाती हूँ, उनकी उनकी आंखें बोलती है, तो या राइट, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि लोग नेगेटिव लेने लग जाते हैं उस पर्सन को भी। आपको साथ निभाना साथिया के बाद में इस नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले? टचवुड, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो, मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा पिछले जन्म में कि सब मुझे इतना प्यार करते हैं यार। मतलब ये जो एक चीज़ है ना, मुझे लगती है ये मैंने कमाई है और ये मेरे साथ हमेशा रहेगी कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो साथिया था या चाहे वो अब मेघा बरसे हैं। मैं नेगेटिव भी कर रही हूँ तो लोग उसको नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर सो एक्साइटेड टू सी मी ऑन टीवी एंड डूइंग सच पार्ट एंड दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। एंड वो लोग अगर कोई कमेंट भी करते हैं ना, तो बहुत प्यार से करते हैं, अरे दीदी प्लीज़ आप ना मेघा को परेशान मत करो, दीदी प्लीज़ आप अर्जुन को जाके बोल दो मनोज बच्चे होने का नाटक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत प्यार से बोल रहे हैं, मतलब वो अग्रेसिव ट्रोलिंग या अग्रेसिव वो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मुझ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक दे लव मी एंड दे आर ऑलवेज गोना लव मी। वेल डेफिनेटली, अब ये तो हुई प्यार की बात, लेकिन व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट साथ निभाना साथिया 2 जिसकी हिस्सा रही आप? वहाँ प्रेशर फील कर रही थी बिकॉज जहाँ पर साथ निभाना साथिया 1 को इतना सारा प्यार मिला एंड देन 2 बहुत जल्दी ऑफर हो गया था, तो व्हाट डू यू वांट टू से? प्रेशर? नहीं जल्दी कहाँ है यार, 2 साल चला है, मतलब इट्स नॉट, अभी आप देखो शो 1-1 महीने नहीं चल रहे, 3-3 महीने नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो 2 साल चला एंड आई थिंक 2 साल इज़ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है 2 साल, मतलब बहुत अच्छी चीज़ कमाई है हमने।
और हाँ, कहीं ना कहीं प्रेशर था, क्योंकि ऑडियंस ने उनको देखा था इतने लंबे समय के लिए और उनसे वो कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन, वो शिफ्ट जो होता है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी अगर आप किसी एक बंदे के, मतलब आप एक कहीं एक जगह है और आपको उस जगह से प्यार है और आपको बोल दिया जाए अभी आपको इस जगह को छोड़ना है, आपको कहीं और जाना है, तो आपको भी तकलीफ़ होगी, करेक्ट। तो वैसे ही उनका था कि नई कास्ट है, नई चीज़ें हैं, तो कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनका इमोशनली कनेक्शन था पहले सीज़न के एक्टर्स के साथ। तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लोग ट्रोल करते थे कि यार हमें ये लोग नहीं चाहिए, आप इन्हें निकाल दो, हमें तो पुरानी टीम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट कहीं न कहीं धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि हम भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी जो उनके एक छोटे से दिल में एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की और उसके बाद हमारी मेहनत जो है सफल हुई और उन लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया और फिर धीरे धीरे तो जब एक्सेप्ट किया तो फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आई कैन से इट वाज। पहले एक्साइटमेंट थी, फिर फियर था, फिर उसके बाद प्रेशर था, फिर उसके बाद थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट थे ट्रोल्स के साथ, फिर उसके बाद बहुत सारा प्यार था। मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा यार, मतलब मुझे लगता है विश साथे हमेशा चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। रोज़ हम जाते, रोज़ वो मेकअप रूम वाली मस्ती, वो बातें, फिर वो सेट। पता है क्या होता है, जैसे एक 6-7 महीने बाद ना वो सेट जो है ना आपका घर बन जाता है। तो आप कैसे एकदम ईज़ी अपने घर में रहते हो कि मतलब आपको कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपको कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, आपको ऐसा बिहेव करना है, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप एकदम ईज़ के साथ रहते हो। तो वो एक सेट वैसा था मेरे लिए कि मैं जाऊँगी तो वो उधर एक स्पॉट दादा थे मेरे, लल्लन दादा हमारे एक। तो ना ओए लल्लनवा, थोड़ा पानी पिलाओ रे। तो हम ना थोड़ा सा वैसे उनकी वो भैया टोन में ना मैं उनको चिढ़ा देती, अरे लल्लनवा कहाँ जा रहे हो। तो वो मज़ा आता था कि वो स्पॉट दादा की खिंचाई, फिर एडीज़ की खिंचाई। मैं सबसे ज़्यादा प्रैंक करने वाली लड़की, खिंचाई करने वाली लड़की और सबको धमकी देने वाली कि अगर तूने किया तो मैं डायरेक्टर सर को जाके तेरा नाम बता दूंगी, मैं इनको जाके तेरा कंप्लेंट कर दूंगी और मैं तुझे बता दूंगी कि तूने उस सीन में ना ये मिस किया था, तूने ना कॉस्ट्यूम का वो इधर उधर ये तेरा 19-20 हो गया था। तो ना सब मुझसे डरते थे। बोलते अरे यार ये तो ना केस ले लेगी, ये हमारी बैंड बजा देगी। पर बहुत अच्छा था यार, मैं बहुत मिस करती हूँ साथिया का सेट। अब मेघा बरसिंगी की शूटिंग भी आउटडोर होती है, इतने टाइम के लिए बाहर रहना, डू यू फील कि फैमिली को मिस करती हैं या अब ऑन सेट फैमिली बना ली है अपनी? देखो मेगा बरसे की आउटडोर हो रही है, बट आई एम अपसेट वो लोग मुझे लेकर नहीं गए हैं। आई एम मिसिंग कि मुझे भी जाना था नैनीताल। यहाँ पे इतनी गर्मी और वहाँ पे वो लोग इतने अच्छे टेम्परेचर में जैकेट वैकेट पहन के चिल कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, एंजॉय करने दो उनको। और हाँ, जब जैसे अभी नेहा और नील और किंशुक शूट कर रहे हैं आउटडोर्स, तो उनकी फैमिली है यहाँ पे। ऑब्वियसली वो लोग मिस कर रहे होंगे उनको और ऑब्वियसली वहाँ रहते हुए भी उनको यहाँ का ध्यान देना, मतलब ध्यान रखना पड़ रहा होगा और अपडेट रखना पड़ रहा होगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज वो भी ये भी। और प्लस ना क्या होता है, जब आप 12 घंटे की शिफ्ट करते हो ना, तो जब आप अपने घर में घुसते हो तो आप अपने लोगों का चेहरा देखते हो और उनके साथ वो 2 प्यारी बातें करते हो, फिर अपने बेड पे जाके सोते हो। वाह 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 वाह। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है। न्यू टाइम स्लॉट मिला है मेघा बरसिंगी को, हाफ एन आवर्स थोड़ा अर्ली हो गया है, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या रिएक्शन? देखो फैंस का रिएक्शन तो आई डोंट नो, आई थिंक दे विल एक्सेप्ट कि जैसा क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वो आपसे प्यार करेगा ही, चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो। तो वो आपसे प्यार करेगा ही। तो अभी अगर मेगा वर्सेस 630 हो गया है तो हमको पता है वो हमसे प्यार करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और करना पड़ेगा, ये धमकी है आप लोगों को, अपना काम हटा दो अभी। अब 630 को देखना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आप हमें नहीं देख पाओगे। करियर। तो हाँ, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे और देखेंगे हमें। और हम भी ये पॉजिटिव थॉट रख रहे हैं कि अगर हम 630 आ रहे हैं तो हम और मेहनत करें और ऑडियंस हम 730 636 सबकी ऑडियंस अपने पास इकट्ठा कर ले और टीआरपी बढ़ाएं। वेल डेफिनेटली मैं भी यही सेम चीज़ विश करती हूँ।
इसके अलावा क्या क्या प्लान्स है, कभी सोचा है कुछ, अगर ये नहीं तो क्या? नहीं यार, मैं ना थोड़ा प्लान काम के मामले में मैं थोड़ा प्लान नहीं करती। जो मुझे फ़ील होता है मैं उस फ़्लो में चली जाती हूँ। समटाइम्स देयर आर पार्ट्स जो हमारे पास आते हैं तो हमें फ़ील नहीं होता है कि दिस इज़ नॉट दैट आई वांट टू डू, तो हम ना बोल देते हैं। समटाइम्स कुछ पार्ट होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है बट हम उसका हिस्सा नहीं बन पाते, तो ऐसे वो तो उतार चढ़ाव या आना जाना तो रहता है। तो एज सच मैं कभी प्लान नहीं करती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि वी नेवर नो कि कल क्या होने वाला है। अब 5 मिनट बाद क्या होने वाला है हमें ये नहीं पता, तो हम फ्यूचर क्या ही डिसाइड कर सकते हैं। टीवी के अलावा कुछ सोचा है? येस ऑब्वियसली यार, एज एन एक्टर तो हमेशा हर एक्टर की इच्छा होती है कि वो ओटीटी करे, वो अपने आप को बड़े पर्दे पे देखे। तो आई डेफिनेटली वांट टू सी माई सेल्फ इन ओटीटी एंड ऑन अ बिग स्क्रीन। तो उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है जो कर रहे हैं हम। और नेवर नो यार, ये जर्नी कहाँ ले जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आपको इस जर्नी को जीना है खुल के, और यू नेवर नो ये कहाँ ले जाएगी। इसीलिए तो ये एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल होता है कि जब आप सोचते हो आपको आर्टिस्ट बनना है, और जब आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि इस जर्नी ने आपको कितना कुछ दिया है और इतना ब्यूटीफुल इंसान बनाया और इतना ब्यूटीफुल आर्टिस्ट बनाया है। सो रियलिटी शोज़ के बारे में रियलिटी शोज़, ओ माय गॉड, सब यही बात कर रहे हैं। सब चाहते हैं मैं रियलिटी शोज़ में आऊँ, तो बिग बॉस प्लीज़ सुन लो, खतरों के खिलाड़ी प्लीज़ सुन लो। मैं यहाँ रेडी हूँ, देखो, विथ माई एवरीथिंग। तो रही बात बिग बॉस की, तो इफ़ दे कॉल मी तो आई डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। कौन नहीं चाहेगा। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगी जहाँ पे सलमान सर मुझे डांटे। आई जस्ट ऑलवेज वांट हिम टू लव मी, या जस्ट लाइक अ बेबी। सो yes, I will definitely look forward to be a part of it, and my favorite खतरों के खिलाड़ी। यार अब मैंने बहुत बार बोल दिया, अब तो आपको मुझे लेना ही पड़ेगा। मतलब मैंने 1000 बार बोल के अब इतना ही प्रमोट भी कर दिया और बोल भी दिया है, तो आपको मुझे लेना पड़ेगा। सो आई वांट बी पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी बिकॉज इट्स वन ऑफ द शो आई रियली वांट टू डू। लाइक जब से फर्स्ट सीज़न आया था, जब से अनाउंस हुआ था ऐसा कुछ शो आने वाला है, तब से आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। सो एंड आई नो, मैंने यूनिवर्स में वो डाला भी है विश, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड आई वांट बी अ कॉमेडी शो का कोई हिस्सा, जहाँ पे ना, क्योंकि मुझे ना आई वांट टू, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे और अच्छा करना है, और तो आई वांट बी पार्ट ऑफ सम कॉमेडी शो जहाँ पे मैं कॉमेडी एक्सप्लोर कर पाऊँ। और क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट होता है टू डू कॉमेडी, तो बस कोई कॉमेडी शो हो जिसमें मुझे बुला ले और मैं थोड़ी बहुत करते 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 अच्छी कॉमेडी करने लग जाऊँ। मैंने देखा, मैंने सुना आप लाफ्टर शेफ़ की बात करी थी, उसमें सिर्फ लाफ्टर नहीं है, शेफ़ भी है, खाना बनाना आता है? बिल्कुल नहीं आता है खाना बनाना, तो मैं यही बोल रही थी, लाफ्टर शेफ़ में आप मुझे बुलाओ लाफ्टर के लिए। शेफ़ दूसरा जो पार्टनर होगा वो शेफ़ होना चाहिए। क्योंकि नहीं होता, जैसे उसका था ना अली और अपना राहुल, तो अली इज़ अ शेफ़ और राहुल कैन बी अ लाफ्टर। सो लाइक दैट आई वांटेड कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे सिर्फ चाय बनाना आता है, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे चाय पीना पसंद है। तो मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी, बाकी वो सब कर ले। और मैं मुझे लगता है मैं अपने स्टॉल से ज़्यादा तो सुदेश जी और कृष्णा के स्टॉल पे होंगी, क्योंकि मुझे वो दोनों बहुत पसंद है और उनका कॉमिक टाइमिंग, ओ माय गॉड, अमेजिंग। तो मुझे लगता है मैं उनसे नोट्स लेती रहूँगी, सर प्लीज़ मुझे कॉमेडी सिखा दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, और मैं उनके साथ ही रहूँगी। एंड भारती यार, आई लव हर। मतलब बीइंग अ वुमन, मतलब I have never seen such a great performer, such a great comedian being a female. She have created that उनके लिए उन्होंने खुद ने एक अपना क्या कहते हैं, एक कैटेगरी बनाई है जहाँ पे वो इतना ब्रिलियंट काम कर रही है ना। मतलब हर टैलेंट इज़ समथिंग इज़ अनरियल। आई थिंक आई जस्ट लव भारती। आई जस्ट विश कि मुझे वो शो में मौका मिले और मैं जाऊँ और भारती को टाइटली हग करूँ, एंड आई वाज लाइक आई लव यू। Alright, lastly, what do you want to say to all your fans? To my fans, that obviously they love me a lot and they will always love me. I just want to say this: keep loving me, and
इवन आई लव यू मोर देन यू लव मी। सो जस्ट हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। अगर हम सही जा रहे हैं तो हमें बताइए, गलत जा रहे हैं तो बताइए, बस हमें बताते रहिए। हम यहाँ सुन रहे हैं आपकी। और खुश रहना, अपना ध्यान रखना और ऐसे ही कनेक्टेड रहना। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।